वेलकम टू तेज एजुकेशन। इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन या फिर इनमें से सभी। तो परम तापक्रम पैमाना है मित्रों केल्विन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों के द्वारा या सभी जंतुओं और पौधों के द्वारा या फिर सभी हरे पौधों के द्वारा या फिर वायरसों के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है प्यारे दोस्तों सभी हरे पौधों के द्वारा। प्रश्न है कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों धातुमय प्रस्तर कहा जाता है अयस्कों को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है कि महासागर के द्वारा पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया गया है 3/4, 1/2 या फिर 1/4 या फिर 2/3 भाग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2/3। अगला प्रश्न है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का। पर दोस्तों इसका सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रश्न है कि अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनिवोर। इसका सही जवाब है स्कैवेंजर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का इनमें से उदाहरण कौन सा है? वायु, तालाब, जल या मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है मित्रों इनमें से तालाब। प्रश्न है कि कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या फिर चट्टान। तो जीवीय कारक नहीं है दोस्तों इनमें चट्टान है। प्रश्न है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो इनमें से सदाबहार पेड़ नहीं है नीम, इमली, बबलू या सहतूत। तो सहतूत इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। प्रश्न है कि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किससे? भूमि से, हवा से, जल से या फिर कोयले से। तो 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है जल से। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का या फिर नाइट्रोजन का। तो हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक सांद्रण होता है नाइट्रोजन का। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? पादप, मृदा, वायु या जल। तो जैविक घटक है दोस्तों पादप। प्रश्न है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक, मृदा और जल, पशु और पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक है दोस्तों जीवाणु और कवक। प्रश्न है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर। तो एक नक्षत्र का रंग हमेशा निर्भर करता है पृष्ठीय ताप पर। प्रश्न है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सबसे पहला विकल्प क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा। तो सागरीय खरपतवार सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है आयोडीन का। प्रश्न है कि ओजोन परत मिलती है थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में। तो ओजोन परत मिलती है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में। प्रश्न है कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक वेग है प्रकाश का। प्रश्न है कि सौर सेल के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? रासायनिक, नाभिकीय, प्रकाश या फिर चुंबकीय ऊर्जा को। तो सौर सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है प्रकाश ऊर्जा को। प्रश्न है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी
न्यूनतम होती है? तो पदार्थ की ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में या फिर गैस अवस्था में या प्लाज्मा अवस्था में? तो पदार्थ की ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी सबसे कम होती है। प्रश्न है कि कश्मीरी चोगा कहलाता है क्या? फिरन, अंगरखी, बुगतरी या फिर अचकन? तो कश्मीरी चोगा कहलाता है फिरन। प्रश्न है कि कुत्ता मछली अर्थात डॉग फिश का आवास कौन सा है? नदी, तालाब, झील या समुद्र? तो कुत्ता मछली अर्थात डॉग फिश का आवास है समुद्र। प्रश्न है कि निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ क्या है? मुख्य सड़क, सॉरी ये प्रश्न मिसप्रिंट है, ओके, यहाँ पर हम आपको संकेत देना भूल गए हैं। सबसे दूसरा प्रश्न है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? एसएमएस, फैक्स, ईमेल या टेलीग्राम? तो कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं ईमेल। प्रश्न है कि ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए? उपभोक्ता मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या फिर ग्राम पंचायत को? तो ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए उपभोक्ता मंच को। प्रश्न है कि भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो भारत में 21 वर्ष और 18 वर्ष आयु रखी गई है। लड़के 21 वर्ष और लड़कियां 18 वर्ष रखी गई है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इसी तरह आप टॉपिक वाइज संपूर्ण पर्यावरण और बाल विकास देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं